चैनल स्टडी विथ अमरजीत। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग 10वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी निष्ठा के साथ सभी चैप्टर वाइज मैं वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कराऊंगा, साथ में पीडीएफ भी दूंगा। फ्री में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा जो विद्यार्थी मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, सभी को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राजनीतिक शास्त्र के भारतीय भवन बुक पढ़ाने वाले हैं। तो भारतीय भवन में लगभग आपका टोटल चैप्टर की बात कर ले तो टोटल आपका 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर का मैं 9 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा सभी का सॉल्यूशन के साथ। तो सिर्फ आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है और कमेंट भी कीजिए आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। तो इसमें आप लोग फर्स्ट लेसन की बात कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी के लेसन को हम लोग समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर सबसे लोग आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका चैप्टर यही है, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। आप लोगों को पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 9वीं कक्षा में अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पता है। तो इसी लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी यानी सत्ता यानी बोले तो कुर्सी की राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में भागीदारी करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उसी में क्या करना है, मतलब भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी यानी राजनीति में भागीदारी, बोले तो राजनीति में भागीदारी। तो इसी चैप्टर का आप लोगों को क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम सिर्फ, क्योंकि चैप्टर का क्या बोलते हैं लेक्चर क्लास देंगे तो वो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन जानेंगे। यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका लगभग आपके चैप्टर में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर बुक में ही दिया रहता है। और रिक्त स्थान के पूर्ति करने वाला, तो रिक्त स्थान के पूर्ति करने वाला का भी आपके बुक में ही दिया रहता है। तो खुद से आप लोगों को होमवर्क के रूप में कर लेना है और सही गलत का चयन करने वाला। लेकिन बात आया यहाँ पर कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न तो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 5 क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय में कितना है, 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन है। और यहाँ पर दीर्घ में यानी 3 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के। कि फाइनली हम आपके चैप्टर जो लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी है, इसका हम वीडियो मतलब PDF बना चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अति लघु उत्तरीय सेक्शन में वहाँ पर आपको बुक निकाल, आपके पास बुक है तो बुक निकाल के आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को अपने किताब को एक बार शुरू से लास्ट तक पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छा से समझ में आप लोगों को आसानी से आएगा। तो अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताए। क्वेश्चन करा है कि सामाजिक विभेद, जो समाज में विभेद उत्पन्न होता है, टकराव की भावना उत्पन्न होता है, क्यों होता है आखिर, इसका कोई ना कोई कारण होगा, रीजन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक विभेद की सबसे प्रमुख कारण जन्म माना जाता है, क्योंकि जन्म के उपरांत ही व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। मतलब सामाजिक विभेद का सबसे प्रमुख कारण क्या है, जन्म। जैसे ही हम लोग किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो वो परिवार किसी न किसी समुदाय का होता है। तो वहाँ पर हम किसी न किसी समुदाय का सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद स्वर्ण, दलित, मुस्लिम, ईसाई जैसे समुदायों की सदस्य जन्म आधारित होती है। जैसे कि अब मेरा जन्म हुआ तो हम किसी न किसी परिवार में जन्म लिए होंगे, चाहे वो दलित हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सिख हो सकता है, मतलब हिंदू हो सकता है, मतलब किसी न किसी समुदाय में हम लोग जन्म लेते हैं। और यही जन्म क्या होता है कि सामाजिक विभेद का कारण बन जाता है। यही जन्म क्या होता है कि सामाजिक विभेद का कारण बन जाता है। गांव समाज में लोग बोलेंगे कि तू फलाना जाति से है, तू चिलाना जाति से है, वो बोलेगा हमारा जाति पावरफुल है, वो बोलेगा हमारा जाति पावरफुल है। इससे ही कारण क्या होता है कि समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। वही जो विभेद बोले हैं वो विभेद राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाएगा। जो समाज में लोग कह रहे हैं कि तू फलना जात है, चिलना जात है, वो देश के लिए बड़ी घातक बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि विविधता राष्ट्र के लिए घातक उस समय बन जाती है जब लोग धर्म, रंग, राष्ट्रीयता, जाति में विविधता के आधार पर भेदभाव करते हैं। जब देश के लिए कब घातक बन जाता है, राष्ट्र बोले तो देश के लिए कब घातक बन जाएगा, जब लोग बोलेगा कि तू फलना धर्म है, मेरा चिलना धर्म है, तू काला हो, मैं गोरा हूँ,
राष्ट्रीयता कहेगा तू इंडियन है, हम अमेरिकन है। जाति पर भी होता है कि तू फलना जात है, हम चिल्ला जात है। मतलब इसी प्रकार की जो भेदभाव समाज में लोग कर रहे हैं, यही भेदभाव क्या होता है, देश के लिए घातक बन जाता है। जब अपने ही देश के लोग बोलेंगे कि हम फलना जात है, चिल्ला जात है, अपने आप को पावरफुल समझने लगेंगे, तो देश का विकास कैसे होगा। तो ऐसा पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मतलब सर्वधर्म करे कि भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करे। मतलब भारत में किस देश की बात कर रहा है, तो भारत में सब धर्म बराबर, सर्वधर्म समन्वय का मतलब होता है सर्वधर्म बराबर है, कोई धर्म छोटा नहीं है और कोई धर्म बड़ा नहीं है। इसका उदाहरण एक प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मंदिरों में शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने, लड़की का नाम क्या है, नाजनीन नामक मुस्लिम लड़की ने, मुस्लिम लड़की है जो भारत के एक शहर में वाराणसी में, इस लड़की ने, मुस्लिम है लड़की जिसका नाम क्या है, नाजनीन। और इस लड़की ने हनुमान भक्तों को पवित्र पुस्तक हनुमान चालीसा का उर्दू लिपित कर सर्वप्रथम सर्वधर्म समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। देखिए वो मुस्लिम लड़की है, उसको हनुमान चालीसा से क्या लेना देना है, क्योंकि हनुमान चालीसा तो हिंदुओं का बुक है, लेकिन उस लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिख करके और सर्वधर्म समन्वय का क्या किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। अब वो लड़की सोची रहती कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू का बुक क्यों लिखें, तो सर्वधर्म समन्वय हुआ। तो इस लड़की ने प्रस्तुत कर दिया कि देखिए सब धर्म बराबर है, कोई धर्म बड़ा और कोई धर्म छोटा नहीं होता है, चाहे वो धर्म किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सब धर्म बराबर है। तो सर्वधर्म समन्वय का उदाहरण उस मुस्लिम लड़की जिसका नाम है नाजनीन, जो वाराणसी की लड़की, इसने क्या किया, हनुमान चालीसा को उर्दू में लिख के बता दिया कि देखो सब धर्म समान है, कोई धर्म को ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए व्यक्ति को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टी, उत्तरी आयरलैंड में कह रहा है कि धर्म एक है लेकिन पार्टी दो गो है। देखिए एक ही धर्म के दो समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी की बात करना है। तो उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी क्या है, निम्न है। एक है नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा है यूनियनिस्ट पार्टी। यही दो पार्टी है जो एक ही धर्म के है लेकिन जनता को बुर्बक बना रही है, क्योंकि राजनीति सिर्फ फायदे के लिए होता है, वो अपना फायदा सोचेगा। आप समाज टूट के अलग हो जाइए, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद देख सकते हैं सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताएं। जो समाज में विभेद हो रहा है, इसको राजनीति को की फायदा होता है। जो समाज में विभेद होता है ना, आप लोग कहिए कि हम फलना जात है, हम चिल्ला जाते हैं, इस राजनीति वाला आदमी से बहुत फायदा होता है। इससे आप लोग आपस में कट जाइएगा, मर जाइएगा, लेकिन राजनीति वाला बहुत फायदा उठाता है इसका। तो क्या फायदा उठाता है, यहाँ पर देखिए कि सामाजिक विभेदों का राजनीति पर इसका मतलब इसका परिणाम इस बात से तय होता है कि किसी समुदाय के मांगों को राजनेता किस तरह से पेश करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग सरकार कैसी प्रतिक्रिया करती है। जब किसी समुदाय की मांग को सरकार द्वारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का है कि सामाजिक विभेद को राजनीति पर इस परिणाम इस बात से तय होता है कि किसी समुदाय की राजनेता किस तरह से, जैसे कि किसी समुदाय, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, उसके बात को जो वो नेता है, राजनेता, वो नेता है, उस बात को किस तरह से सरकार के समक्ष रखता है, उसी बात से फिक्स हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और सरकार भी इस बात को कहा है कि सरकार भी इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया करती है, उसी बात से तय हो जाता है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति पर इस बात से मतलब कैसे तय होता है। कोई राजनीति, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप मुखिया जी के पास गए, कोई मामला हुआ, तो मुखिया जी आपके बात को सरकार के समक्ष किस तरीके से रख रहे हैं। अब मान लीजिए मामला हिंदू और मुस्लिम का है, तो मुस्लिम का मांग किस तरह से सरकार के सामने रख रहे हैं और हिंदू का मांग किस तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। और सरकार भी इस पर पहले हिंदू का सुन रहा है कि पहले मुस्लिम का सुन रहा है। अगर दोनों का एक समान समझ रहा है तो राजनीति अच्छा है, लेकिन किसी एक समुदाय को बढ़िया समझ रहा है तो राजनीति बिल्कुल भी गड़बड़ है। तो इसी बात को है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लघु उत्तरी प्रश्न है। तो लघु उत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का अर्थ बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ विभेद तो होता है, हमारे भारत देश में लोग भेदभाव तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भी एकता का अर्थ क्या है।
भेदभाव तो हमारे समाज में होबे करता है कि अब फलना जाता है चिलना जाता है, लेकिन उसमें भी एकता का अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विविधता में एकता का अर्थ है विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता के अस्तित्व। विविधता में एकता का इसी अवधारणा के लिए भारत बेहतर उदाहरण है। जैसे कि हम लोग, हमारे यहाँ जाति बोला जाता है कि तू फलना जाता है चिलना जाता है, इस प्रकार से भेदभाव हमारे समाज में जारी है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। अगर देश की बात आ जाए, मान लीजिए चाइना और पाकिस्तान में कभी युद्ध हो गया, तो हम लोग उस समय ये नहीं सोचेंगे, जब चाइना से लड़ना पड़े हमको, पाकिस्तान से लड़ना पड़े, तो उस समय हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि फलना जाते हैं चिलना जाता है हम क्यों जा लड़ने। नहीं, हमारे यहाँ एकता है और भारत एक बेहतर उदाहरण है। दुनिया हमसे सीखती है कि देखो भारत में लोग आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर भी जब देश की बात आता है तो सभी एक हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ विविधता तो है, फिर भी एकता भी है। ऐसा बात नहीं कि एकता नहीं है। हम लोग अलग धर्म जाति समुदाय के हैं, लेकिन जब देश की बात आ जाता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। जब देश की बात आया तो एक, यही भारत सबसे बड़का उदाहरण है। उसके बाद देख सकते हैं कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी। जो समाज में विभेद कर रहा है कि तू फलना जाता है चिलना जाता है, जो समाज में विभेद होता है ना, एक दिन विभाजन का रूप ले लेता है। क्या चीज़ का रूप लेता है? विभाजन का। अब जैसे कि लोग हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव शुरू हो गया, तब लोग कहेगा कि हमारा समाज अलग हो जाएगा, वो कहेगा हमारा समाज अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समाज का विभाजन हो जाएगा। अब एक गांव दो गांव बन जाएगा, टूट जाएगा गांव, तो सामाजिक विभाजन हो गया कि ना हो गया। देखिए समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद देखने को मिलते हैं। जैसे जाति के आधार पर लोग भेदभाव करता है कि तू फलना जात है चिलना जात है, जाति के आधार पर विभेद। आर्थिक स्तर पर भी लोग विभेद करता है कि धनिक गरीब फलना चिलना बहुत सारा। धर्म के आधार पर भी लोग भेदभाव समाज में करता है गांव में कि तू फलना धर्म के है, हम हिंदू है तू मुस्लिम है। भाषा के आधार पर भी लोग भेदभाव करता है कि तू फलना भाषा बोलता है तो तू खराब आदमी है, हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम अच्छा आदमी है, तू भोजपुरी बोलता है तो खराब। मतलब इस तरह से भेदभाव भी समाज में होता है। और जब इस तरह के भेदभाव होगा, लोग एक दूसरे को नीच समझेंगे, अपने आप को ऊंच समझेंगे, तो कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। उस समाज का विभाजन हो ही जाएगा। मान लीजिए एक गांव है और उस गांव के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो समाज का बंटवारा हो जाएगा। कहेगा कि ठीक है, हिंदू वाला इलाका अलग और मुस्लिम वाला इलाका अलग, समाज का विभाजन हो ही गया। आप देख लीजिए, यही कारण है। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। सामाजिक विभेद में क्या अंतर है और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समाज में व्यक्ति, यहाँ पर आंसर है कि समाज में सामाजिक विभेद का सबसे पहला क्या करते हैं। तो समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद देखने के मिलता है। पहले हम अभी भी बताए हैं कि सामाजिक विभेद कब होगा, जब अपने आप के लोग बड़ा समझेंगे, कहेंगे कि मेरा धर्म बड़ा है, मुस्लिम कहेगा मेरा धर्म बड़ा है, ईसाई कहेगा मेरा धर्म बड़ा है, तो समाज में विभेद उत्पन्न हो जाएगा। लोग कहेगा कि फलना जात बड़ा है, लोग कहेगा चिलना जात बड़ा है, तो समाज में विभेद उत्पन्न हो जाएगा। और जब विभेद उत्पन्न हो जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा, यानी विभाजन हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जब समाज में विभेद उत्पन्न होगा तो बंटवारा फिक्स, तो फिक्स, इसका आंसर कंप्लीट। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। अगर समाज में लोग जो विभेद उत्पन्न कर रहे हैं उसको मतलब कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल कैसे करना है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक देश है भाई, यहाँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोग भेदभाव करेंगे, ये फिक्स बात है, स्वाभाविक है। परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। देखिए हमारे यहाँ विविधता है, विभेद है, फिर भी हम लोग क्या है, एक हैं। जब देश की बात आएगा तो हम एक हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया है। एक धर्मनिरपेक्ष विभिन्न धर्म भाषा। अब भारत के देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण अपना देश ही है। यहाँ पर कई विविधता है, तो विविधता के बावजूद भी हम लोग क्या है, एक हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग बिल्कुल रहते हैं। हमारे देश में लोग जातिवाद को मानते हैं कि फलना जाता है चिलना जाता है, लेकिन जब देश की बात आता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो समाज में विभेद हो रहा है इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। तो सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो को नीति का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया। अंग्रेज जब हम अपना देश में आया तो अपने देश में आने के बाद वो क्या नीति लाएगा, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, एक दूसरे में लड़वा दो और राज करो। बस सेम कंडीशन भारत में अपनाया था अंग्रेज। भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ावा मिला और लगभग 200 से अधिक वर्षों तक क्या किया, अंग्रेज अपने देश पर शासन किया।
वर्तमान समय में भी राजनीति के लिए यह कारगर अस्त्र बन चुका है। राजनीति जो नेता सब है ना, नेता सब वो भी सोचता है कथी कि 2 जात में लड़वा दूँ, लड़वाने के बाद हम ओमे राजनीति कर लूँ। बस यही राजनेता सा सोचता है। अंग्रेज एक गया और अपने देश में एक नेता लोग बैठे हुए हैं, सोचेगा कि हिंदू मुस्लिम में लड़वा करके और वोट हम ले ले। तो ऐसा अपना देश में मिलता है, ऐसा बात नहीं है, मिलता है। तो राजनीति वाला पर विश्वास आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो सब अपना फायदे के लिए मरता है। सामाजिक विभेद किस राजनीति के परिणाम किन बातों पर निर्भर करते हैं? देख लीजिए, कह रहा है कि सामाजिक विभेद, जो समाज में विभेद हो रहा है, वो किस राजनीति के परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है? 3 बात हुआ पर होगा, किन 3 हो जाएगा, किन 3। टाइपिंग में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विभेद की राजनीति के 3 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला बात है स्वयं की पहचान की चेतना। राजनीति में क्या होगा? स्वयं की पहचान की चेतना और समाज के विभिन्न समुदायों को मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। और तीसरा है कि सरकार की मांगों के प्रति सोच। सामाजिक विभेदों की राजनीति हमेशा परिणाम होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहला क्या है कि स्वयं की पहचान की चेतना। सब राजनीति पार्टी सोचता है कि मेरा पहचान बने, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने। और तीसरा है कि समाज के विभिन्न समुदायों को मांग को राजनीतिक दल द्वारा उपस्थित करने का तरीका। अब जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, वो आपका काम को किस तरह से सरकार के समक्ष रख रहा है, इसी से समझ जाइएगा कि कैसा राजनीति है, मतलब किस तरह का विभेद कर रहा है। राजनीति में नेता सभी विभेद करता है, अपन आदमी के जल्दी काम करवा देगा और जो आप अलग है तो वो आपका काम के बहुत देर लगा देगा। मतलब वो किस तरह से उपस्थित कर रहा है किसी के सामने, यही मतलब सोचने वाली बात है। तो सरकार के मांगों के प्रति सोच, सरकार से किस तरह से मांग कर रहा है कि इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए फलाना चीज़ चाहिए, बस यही डिपेंड कर रहा है। इसका आंसर आप लोग लिखते चलिए। एक क्वेश्चन आपका लास्ट है लघु का, कि लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित कर सकता है, मतलब स्थापित करता है लोकतंत्र विभिन्न समूहों के बीच। तो लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, ये तो पहले बता चुके। लोकतंत्र है तो यहाँ पर विविधता होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जाति के लोग हैं हमारे देश में। तो परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। हमारे यहाँ विविधता है, फिर भी हम लोग एक रहते हैं, समय आने पर सब एक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में या राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को क्या किया है? गले लगाया है। एक धर्मनिरपेक्षता मतलब विभिन्न तरह से होता है। यहाँ पर हमारा देश ही उदाहरण के तौर पर आप लोग ले सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। दीर्घ में प्रवेश करते हैं तो दीर्घ में पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद हो। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, गलत लिखा गया हुआ है कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक विभेद, जो समाज में विभेद उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखते हैं सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों में जन्म सबसे बड़ा कारण होता है। जन्म से ही क्या होता है समाज में विभेद? तू फलना जाति में जन्म ले लिया, चिल्ला जाति। तो जन्म के अतिरिक्त और भी भेदभाव होता है, जैसे कि व्यक्तिगत पसंद के कारण भी होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काला गोरा, अपने गोड़ है तो अपने को बहुत अच्छा समझता है, काला है तो वो बहुत उसको बुरा समझता है। तो व्यक्तिगत पसंद के कारण भी समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। जाति के आधार पर भी समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। भाषा के आधार पर भी समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। कई प्रकार से समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार नहीं है, कई प्रकार इसका उत्तरदायी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की सामाजिक विभेद में तालमेल पर संघर्ष पर प्रकाश डाले। मतलब समाज के विभेद अगर हो रहा है तो उसमें तालमेल कैसे स्थापित करेंगे? कोई संघर्ष करना पड़ेगा हमको। तो सामाजिक विभेदों में संघर्ष की उत्पत्ति, यदि शासन द्वारा सामाजिक विभेदों को उचित तालमेल बिठाया जाता है तो यही सामाजिक विभेद कालांतर में संघर्ष का प्रधान के कारण भी बन जाता है। सामाजिक विभेद में लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझने से राष्ट्र की शक्ति छीन हो जाती है। हम लोग मान लीजिए लाख अलग मेरा धर्म है, आप हिंदू है, हम मुस्लिम है, लड़का लड़की जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करते हैं। क्या होता है कि जब समाज में हम लोग विभेद उत्पन्न कर देते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, तो देश की शक्ति छीन हो जाती है।
पड़ोसी का देश ताना मारता है कि उसको देश में, अपना ही देश में लोग ऐसे तरह कर रहे हैं, इससे राष्ट्र की शक्ति छीन हो जाती है। लोगों को समझना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश को फ़ायदा होता है इस सब बातों से। लेकिन फिर भी जब देश की बात आता है तो हम लोग एक हो जाते हैं, मतलब विविधता में भी राष्ट्र में एकता है, ये बात तो है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति पर क्या परिणाम है, वर्णन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक आंसर है कि सामाजिक विभाजन राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। कई बार इन विभाजनों का फ़ायदा उठाकर राजनीति मतलब होड़ अपने फ़ायदे देखती है। ये बात पहले ही समझा चुके हैं। क्या होता है कि जब समाज में विभेद उत्पन्न होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा उठा लेता है, और फ़ायदा उठाने के बाद देश के लिए नहीं सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। दो जाति में लड़वा दो, यानी फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहा है अंग्रेज की तरह ही आजकल के राजनीति के आदमी सब। दो जाति में लड़वा दो और बस दोनों के तरफ से, उसके तरफ से भी बोलो, इसको तरफ से भी बोलो, भीतरे भीतरे, और क्या करो कि राजनीति करो। और राजनीति करेगा, आपसे भी वोट मांगेगा, उससे भी वोट मांगेगा, समाज को बंटवारा कर देगा। तो राजनीति पार्टी सभी करता है। तो आज के वीडियो में एक लेसन को हम लोग देखे हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन को देखने वाले हैं। तो इस पे कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ उन्हीं विद्यार्थी को मिलेगा जो वीडियो लास्ट तक देखे हुए हैं, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। सभी विषय का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।